Let me welcome Mr. Gaurav Goyal, National Head Sales and Marketing at Canara Robeco Asset Management Company. Very good evening to all of you. And first of all, my compliments, congratulations to Alpa, to Alok for organizing such a wonderful session. And I think beautiful campus. For me, this is the first time कि मैं यहाँ पे आया हूँ. But a big compliments to each one of you also. A big round of applause. And the reason being is, of course, on a long weekend, while a lot of people are planning for their own personal travel, you are coming here for the knowledge, for actually interacting, for bonding, for learning from each other. So big round of applause to each one of you for that. And I have a very difficult job now because after two stalwarts from Banaras, okay, and to our stalwarts from the AMC industry, let me just give you a disclaimer that I am not a poet. I do not know any poetry, okay, so please excuse me, for that. Okay, but I think we have a very great evening ahead, so I'll not take much of your time. But आपके साथ में कुछ बात करना चाहूँगा और आज हम सब जानते हैं कि the way India is growing, जो आज भारत आज 5वें पायदान पे है as far as the economy is concerned, and from this journey from 5th largest economy to the 3rd largest economy, ये जो पूरा हमारा अमृतकाल पीरियड है जिसको आज हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं बाय 2047, तो आज भारत में तो प्रगति होगी होगी, देश ग्रो करेगा. आज हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, हमारा जो बिज़नेस है, वो भी बहुत बड़ी ऊंचाइयां आप देखेंगे कि उसमें हम पाएंगे. और जो मेरा ये टॉपिक है कि अमृतकाल एमएफडी बिजनेस चेकलिस्ट फॉर 50x ग्रोथ, आई थिंक अमित ने अपने प्रेजेंटेशन में बहुत सारी बातें की, उन कुछ चीज़ों को टच किया उन्होंने जो कि बहुत ज़रूरी है. कहीं ना कहीं आप मेरे प्रेजेंटेशन में पाएंगे कि जो मैं आपके साथ में कुछ विचार आपके साथ साझा कर रहा हूँ और जो शेयर कर रहा हूँ, तो वो एक बहुत जो बीपी की बात है, बिज़नेस प्लानिंग की बात है, बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो आज मैंने अपना जब करियर स्टार्ट किया था 23 साल पहले, इंडस्ट्री की जो साइज़ थी वो 1 लाख करोड़ थी. टुडे इन माई लाइफ, इन लास्ट 23 years ओनली, द इंडस्ट्री हैज़ ग्रोन 50 times. So you can imagine that in the next 20 years, 15 years, how much this industry will grow because we are just at the beginning. And अगर आप ये आज हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं, आप जिन कस्टमर से हम डील करते हैं, उनका एक पाई चार्ट है उनके एसेट्स का. और अगर आप देखें कि अभी भी on one side we are saying कि we have grown 50x, the industry is growing, but still जो पूरा जो पाई है आज हमारे कस्टमर्स के वेल्थ का, उसका एक बहुत छोटा सा पोर्शन सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में या इक्विटी में इन्वेस्टेड है. तो जो हमारे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, हम नए इन्वेस्टर्स की बात छोड़ दें, अगर सिर्फ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स की भी बात करें तो 20x ग्रोथ हमारे सेम कस्टमर से वो अपॉर्चुनिटी हमारे पास में है. सो दिस इज़ अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर अस. और इसीलिए ये जो पूरा पीरियड है हमारा, इस अमृतकाल पीरियड में all the Amritkal MFDs can actually increase their business by 50x, 100x. So you can determine how much you want to grow. ये पिछले साल का है, तो अगेन एक है जो कि पिछले हाउस होल्ड्स का एसेट्स का है, और जितना उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया फाइनेंशियल इंडस्ट्री में उसका ये ब्रेकअप है. अगेन इसमें भी आप देखें तो इंक्रीमेंटली ऑल्सो एसेट बेसिस पे तो 5% से कम है, लेकिन इंक्रीमेंटली भी जब हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, म्यूचुअल फंड सही है, कैंपेन इतना सक्सेसफुल है, आज हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स बढ़ रहे हैं, AUM बढ़ रहा है, 50 लाख करोड़ का माइलस्टोन हमने अचीव कर लिया है इंडस्ट्री में. तब भी अगर आप देखें सिर्फ 6% जो हमारे कस्टमर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनका इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स में हो रहा है. तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एज फार एज ग्रोइंग. और जब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को हम कंपेयर करते हैं दूसरे नंबर क्या पेनिट्रेशन है हमारी इंडस्ट्री का, तो आप देखेंगे कि आज वी आर द लार्जेस्ट ह्यूमन रिसोर्स पॉपुलेशन इन द एंटायर ग्लोब टुडे. 144 करोड़ आज हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन है. आधार कार्ड होल्डर इज़ 136 करोड़, पैन कार्ड होल्डर इज़ 61, UPI यूज़र्स 30 करोड़ है, डीमेट अकाउंट आज 12-13 करोड़ है, टैक्स पेयर्स ज़्यादा हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स सिर्फ 4 करोड़ है. तो जो पेनिट्रेशन है, पेनिट्रेशन भी बहुत कम है एज फार एज म्यूचुअल फंड इज़ कंसर्न. तो अगेन द गुड न्यूज़ इज़ कि
आपके लिए अगर आप देखें तो अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है कि दैट यू कैन चूज योर कस्टमर्स एंड यू कैन इन्वेस्टर्स जिनसे आप डील करना चाहें। अमित ने भी वो बात की कि कितने, अगर हम एक तरफ देखते हैं कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स की, बट दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं कि कितना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आप देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही छोटा है। आज 1000 करोड़ से अगर मैं इंडिविजुअल एमएफडीज की बात करूं तो सिर्फ 66 एमएफडीज हैं। अगर मैं 100 करोड़ से ज़्यादा भी बात करूं तो सिर्फ 1500 लोग हैं। तो कंबाइनली अगर हम 100 करोड़ से ऊपर बात करते हैं तो नॉट मोर देन 2000 पीपल आर देयर इंडिविजुअल एज एन एमएफडी। तो एक तरफ इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स उनके जो एडवाइज़र्स हैं, उनके जो बिहेवियरल कोचेज़ हैं, वो बहुत कम हैं। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें यू कैन डिसाइड हाउ मच यू वांट टू ग्रो, 50x, 100x, 20x, depends upon what is your hunger, how much you can actually grow. So what I say is that okay, is we are at the right place at the right time और अपना टाइम आ गया है. So mutual fund industry, when we are talking about 50 lakh crore, is just a starting point. There is a long journey which we all can travel. So in this context, what I said, and when I was discussing with Alpa, she said that okay, is can we do something different? And then we both came out with some solution that okay, let me just do a role reversal, because a lot of times when an AMC person is there and distributors are there, lot of questions you ask to the other person and to the speaker. So in this, what is the checklist? The question is not about in terms of the growth. The question is that okay, do we have a process, do we have a checklist, that how do we manage the growth? Because growth तो होनी है. आज हमारी इंडस्ट्री में एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें मार्क टू मार्केट के कारण से भी बहुत ज़्यादा हमारी ग्रोथ हो जाती है. और मैं और अमित वी वर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट इट, चाय पे हम बात कर रहे थे. तो 2/3 ऑफ द इंडस्ट्री अगर आप देखते हैं मोर और लेस इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, अगर लास्ट 5 साल की बात करते हैं तो लार्जली 2/3 66% ऑफ द ग्रोथ इज लार्जली मार्क टू मार्केट. सो क्लियरली हमारी इंडस्ट्री जिसमें मार्क टू मार्केट का भी हमें बेनिफिट मिलता है, लेकिन आज अगर हमें 50x 100x ग्रो करना है तो व्हाट इज़ दैट चेकलिस्ट विच वी कैन use? And in this checklist, I will only give you some prompts, I will ask you certain questions. The unique thing about all these questions is that the answers are different for each one of you, because depending upon your business model, each one of you will have different answers, but the questions will remain same. So please, my request to all of you is that okay, you can note down these questions, maybe you can reflect whenever you are back to your locations, whenever you are back with your teams, and reflect on it, and you can use this to write your business plan as Amit also suggested. So first question is, और उसका आंसर आप दे सकते हैं, how many hours in a day? 24, correct. हम सबको ये बताया गया है, हम सबको ये भी मालूम है कि 24 hours in a day, बट यहाँ से पताल गंगा से आज शुरुआत करते हैं कि सिर्फ 23 ही घंटे हैं आज एक दिन में, only 23 hours, because 1 hour is for you and 1 hour is for our investment in the health. बिकॉज अगर आपका हेल्थ अच्छा होगा तो ही आप बिजनेस में ग्रो कर पाएंगे, बिजनेस को आप इन्वेस्ट कर पाएंगे. सेकेंड, आई थिंक आज हम जब भी अपना कोई बिजनेस प्लानिंग करते हैं या बिजनेस के लिए कर रहे हैं, अमित ने ही शोड अस ब्यूटीफुल 3x3 डायमेंशन विच टॉक्स अबाउट ऑल द एस्पेक्ट्स, बट एक फंडामेंटल क्वेश्चन है, और वो फंडामेंटल क्वेश्चन है, हु इज़ योर कस्टमर? आज आप अपने बिजनेस का जब भी प्लानिंग कर रहे हैं, क्या आपने ये सोचा है कि आप किन कस्टमर्स को डील करना चाहते हैं? क्या उनके प्रोफाइल हैं? क्या आप कुछ सेगमेंट्स पे काम करना चाहते हैं, या आप यू वांट टू बी अ डिस्ट्रीब्यूटर, कि आप कोई भी सेगमेंट आई कैन सर्विस इट? देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग इन ऑल द आंसर्स टू दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज व्हाट इज द राइट फिट फॉर योर बिजनेस मॉडल, व्हाट इज द बिजनेस मॉडल विच यू वांट टू चूज. लॉट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स आई नो by the virtue of being in this role and in the industry that I am fortunate to meet a lot of distributors and partners like you. There are a lot of distributors I know, they have chosen a segment and they have even specialized on the segment and they have made big practice. I think मैं नितिन को देख रहा हूँ यहाँ पे, और नितिन को मैं कई सालों से जानता हूँ, and if I am not wrong, Nitin, I remember when I was speaking to Nitin a few years back, and he told me that he is largely working on one segment where he specializes the doctor segment. Correct, Nitin? Yeah. And I remember, I think
10 साल पहले I think at least 10 years back I have spoken to first when I met Nitin, and he told me that he is, and I was surprised that while he is working in segment like doctors, but then he told me that okay, I am working in this segment in small town like Sangli. तो एक छोटे से शहर में सांगली में then Nitin has actually done a successful distribution practice. He started with that with specialization in doctors, and now of course he is expanded. Lot of our distribution friends we know, they have looked at various segments. I know a very large distributor in Bangalore, he only specializes in corporates. I know a very large distributor in Delhi, he says I only work with the army groups. Correct? So इस तरह के आपके पास बहुत सारे options हैं, whether you want to work with professionals, कोई businessmen के साथ they are specializing in, there are some distributors who say that okay, we work only with retiree. Okay, there is nothing or right segment. All the segments are correct, but the point is that from your business planning perspective, whether you want to specialize in certain segments, whether you want to work in those segments and create your own strength and moat. I think अमित ने भी ये बात की और ये बहुत ही फंडामेंटल है. I think ये फंडामेंटल क्वेश्चन का आपको अपने बिजनेस के लिए you have to write the answer for you, and which is that what is your value proposition. Today while we know that okay, number of distributors जो हैं बहुत कम है, customers के पास जो opportunity है आपके पास में बहुत बड़ी opportunity है, but ultimately I think for every business that is true that what is my value proposition. आपका value proposition, आपका differentiation क्या है, why a customer, why a client should choose you. आप ऐसा क्या उसको value addition दे रहे हैं जिसके कारण से you are able to create a moat with him, you are able to create a value proposition for the investor, और वो आपके साथ में फिर वो लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप वो बनाएगा जिसको हम बोलते हैं लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ द कस्टमर. लेकिन वो लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ द कस्टमर तभी आती है जबकि आप अपना वैल्यू प्रोपोजिशन आपका स्ट्रांग होता है. वो वैल्यू प्रोपोजिशन कुछ भी हो सकता है. वो वैल्यू प्रोपोजिशन हो सकता है आपके पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है जिसके कारण से आप उसको एक्सपीरियंस अच्छा देते हैं आपकी सर्विसेज का. आपकी वैल्यू प्रोपोजिशन हो सकता है कि यू आर अवेलेबल 24/7. इट कुड बी लाइक दैट. इट कुड बी बिकॉज आपका प्रोडक्ट सिलेक्शन बहुत अच्छा है, आपका एसेट एलोकेशन बहुत अच्छा है, आपका फिजिकली आप अपने कस्टमर्स के साथ में इंटरेक्शन करते हैं. इट कुड बी एनीथिंग दैट यू हैव टू डिटरमाइन दैट व्हाट इज दैट वैल्यू प्रोपोजिशन विच इज़. और ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं कि किस कस्टमर सेगमेंट पे आप काम करना चाहते हैं और आपका वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, ये दोनों एक्चुअली में इंटरलिंक्ड है. तो आप जो कस्टमर सेगमेंट पे आप काम करते हैं उसी के हिसाब से आपको अपना वैल्यू प्रोपोजिशन को डिफाइन करना होगा. सो अगेन, but you have to define, and the question is same but answers could be different for each and every one. Again, what is your client acquisition strategy? और कई डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जो फिजिकली क्लाइंट्स को एक्वायर करते हैं, फिजिकली मिलते हैं और एक्वायर करते हैं. कई डिस्ट्रीब्यूटर्स का होता है कि नहीं, मेरे को तो मैं डिजिटली ही मिलता हूँ. नथिंग राइट और रॉन्ग, बट डिटरमाइन, डिसाइड व्हाट इज द क्लाइंट एक्विजिशन स्ट्रेटेजी विच यू वांट टू अडॉप्ट. देयर आर लॉट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर विच से कि मैं सिर्फ रेफरेंसेस पे काम करता हूँ. देयर आर लॉट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर भी से कि नहीं, मैं तो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम्स करता हूँ, इन्वेस्टर अवेयरनेस को प्रोग्राम करता हूँ और वहाँ से डिजिटली वहाँ से मैं कस्टमर्स को एक्वायर करता हूँ. नथिंग राइट और रॉन्ग, बट अगेन व्हाट इज इंपॉर्टेंट दैट व्हेन यू आर मेकिंग योर बिजनेस चेकलिस्ट फॉर योर 50x ग्रोथ, 100x ग्रोथ, दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड. बहुत इंपॉर्टेंट है हाउ यू स्ट्रेंथन योर बिजनेस. बिकॉज कई हमारे डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंड्स हैं जो आज ग्रो करके 100 करोड़ हो गए, 200 करोड़ हो गए, बट अगर आपको अब 200 करोड़ से 1000 करोड़ पे जाना है तो देन यू नीड पीपल, यू नीड प्रोसेसेस, यू नीड टेक्नोलॉजी. सो व्हाट आर यू डूइंग अबाउट इट? हाउ, विच काइंड ऑफ पीपल यू वांट टू हायर? अगर आप उनको हायर करते हैं तो उनके साथ में क्या आपका टर्म्स होगा? दे विल बी एम्प्लॉयज और दे विल बी द स्टेक होल्डर्स ऑल्सो, और दे बी शेयर होल्डर्स ऑल्सो इन योर फर्म. सो व्हाट इज़ योर पीपल स्ट्रेटेजी? आपके प्रोसेसेस क्या होंगे? आपकी टेक्नोलॉजी आप क्या यूज़ करना चाहते हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको अपने बिजनेस के लिए यू हैव टू प्लान इट. बिकॉज ग्रोथ तो होनी है, ग्रोथ तो ऑटोमेटिकली एज फार एज इंडस्ट्री इज कंसर्न ग्रोथ होनी है. इन्वेस्टर्स का वेल्थ बढ़ने वाला है और इन्वेस्टर्स का वेल्थ अगर बढ़ेगा तो डेफिनेटली इंडस्ट्री में वो उनका पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा. बट फॉर योर ग्रोथ परस्पेक्टिव, क्योंकि द वे यू आर मैनेजिंग 100 करोड़, maybe the way you have to manage 1000 crore is different, and you have to put all those building blocks. Again, I think हम lot of times हम AUM की बात करते हैं, आउटपुट स्कोर की बात करते हैं, लेकिन इनर स्कोर का बिजनेस का भी बहुत इंपॉर्टेंट है
कि आज जैसे फॉर एग्जांपल आप सभी ने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के लिए, तो आपकी फर्म के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या इनपुट मैट्रिक्स है, कितने कस्टमर्स को आप एक्वायर करना चाहते हैं, वो सब चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ बिकॉज आई अंडरस्टैंड दैट वी आर बियॉन्ड द शेड्यूल एंड बट माई आइडिया इज टू जस्ट इग्नाइट सम थॉट्स एंड एक्चुअली आस्क सर्टेन क्वेश्चंस। और बिजनेस का जब भी आप व्हेन यू लुक एट इन टर्म्स ऑफ द बिजनेस कि आप किस एएमसीज के साथ में आप पार्टनर करना चाहते हैं, ये कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे ख्याल से आपको अपने जब भी कोई एएमसी सिलेक्शन आप करते हैं, कोई भी फंड सिलेक्शन करते हैं, तो इन सब का आपको पूछना चाहिए क्वेश्चन कि एएमसी का विंटेज क्या है, क्या वो एएमसी ऐसी है जिसने कि कई साइकिल्स देखी हुई हैं या एक ऐसी एएमसी जिसने कि सिर्फ बुल फेज देखा हुआ है। जो फंड्स आप देख रहे हैं वो फंड्स का लाइफ साइकिल क्या है, वो 5 साल 10 साल 1 साल 20 साल उसने सारे मौसम देखे हुए हैं, उस फंड ने सेल्स और रिडेम्पशन दोनों के मौसम देखे हुए हैं क्या, या सिर्फ एक ही मौसम देखा है जिसमें कि एयूएम ग्रो कर रहा है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। आज आप सब किसी भी एएमसी के पास जाते हैं तो पूछते हैं कि उसका रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है, आपके फर्म का आपके एयूएम का क्या एसेट एलोकेशन है, क्या रिस्क कॉन्सेंट्रेशन है, ये सब क्वेश्चन हैं जो कि आपके बिजनेस के लिए भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। कॉन्सेंट्रेशन में मार्केट रिस्क ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आज हमारे इंडस्ट्री में हम सब, अब चाहे वो एएमसी हो, मैन्युफैक्चरर्स हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, सब एवरीबडी इज ऑब्सेस्ड अबाउट एयूएम कि मेरा एयूएम एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है। बट टू मी आई थिंक फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूटर पर्सपेक्टिव इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम अ एडवाइजर पर्सपेक्टिव व्हाट इज़ द गोल अंडर मैनेजमेंट। क्योंकि आज अगर आप गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं और आज कोई भी इन्वेस्टर्स के साथ में आप उनके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उसके साथ में कोई गोल लिंक्ड है, देन यू नो यू कैन प्रोजेक्ट योर एयूएम हाउ इट विल बी देयर। आज आपका 100 करोड़ का एयूएम है, लेकिन अगर गोल अंडर मैनेजमेंट 1000 करोड़ का है, सो यू नो दैट ओके दिस इज द जर्नी विच यू कैन ट्रैवल if your customers stay committed to the goals, and therefore that will become very very important for you also to take a lot of important decisions, investment decisions pertaining to your business. At the same time it will also help you in terms of your client conversation. आज customers अगर if they are doing goal based investment and that is a practice which you are doing, तो आज जो हमें कई प्रॉब्लम्स होती हैं SIP सीजर्स की, SIP स्टॉपेजेस की या रिडेम्पशंस की, आई थिंक उन सब कॉन्वर्जेशंस में आपको हेल्प मिलेगा। AUM versus UCG. Anybody? Any guesses? Yes sir. हाँ जी, यूनिक कस्टमर। ओके, तो मेरा आज अगर एक टेक अवे अगर आप लेना चाहें इस प्रेजेंटेशन से, तो ये एक टेक अवे होगा जो कि मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको आप ट्रैक करें अपने एंड पे। स्टार्ट ट्रैकिंग इट एंड यू विल सी द मैजिक ऑफ इट विच इज़ हैपनिंग। आज हम सब एयूएम ट्रैक करते हैं विच इज़ एन आउटपुट, और जिसमें मार्क टू मार्केट का भी एक बहुत बड़ा रोल हमारे एयूएम में होता है। लेकिन अल्टीमेटली ये दिस बिजनेस इज़ व्हाट इट इज़, बिजनेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ द यूनिट्स। जो यूनिट्स आप एक्यूमुलेट करते हैं, तो क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय एनएवी इज़ द एयूएम, करेक्ट। एनएवी क्या है? एनएवी तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। एनएवी इज़ अ फंक्शन ऑफ मार्केट। What is in control? What is in our control is how many units we have as a customer, as an investor and as a distributor. आपका unit growth कितना हो रहा है? तो more than AUM growth, I think from today if you can start tracking your unit capital growth, कि आपके overall unit capital growth किस हिसाब से grow कर रहा है, I think that will become a very very good enabler for you and a right review of what's happening in your business. Again, अगर आपको clients को if you want the lifetime value of your clients, I think the question which you need to ask yourself is that are you the CFO for your clients? Are you only offering a mutual fund product or you are offering a multiple product? क्योंकि अगर आप एक उसको multiple product one stop shop solution है आपके पास में, तो वो कस्टमर आपका लाइफ टाइम के लिए रहेगा, वो कहीं पे भी नहीं जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, हैव यू इन्वेस्टेड इन ब्रांड यू? और मेरे को अल्पा जी ने बताया था कि शायद कल सुबह आपके लिए उन्होंने कुछ सेशन रखा है जिसमें कि वो प्रोफाइलिंग के लिए देयर इज़ अ स्पेसिफिक सेशन विच इज़ बीइंग डन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे जो इन्वेस्टर्स हैं व्हेन दे सी यू ऑल्सो इन एट ऑल दीज प्लेसेस, तो उनका ट्रस्ट बढ़ता है, और जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनको भी वो ट्रस्ट बढ़ता है, बिकॉज दिस बिजनेस इज नथिंग बट बिजनेस ऑफ ट्रस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आर यू इंटरजेनरेशनल पार्टनर ऑल्सो फॉर योर इन्वेस्टर्स, कि आप सिर्फ एक ही जनरेशन को
एडवाइस कर रहे हैं या उनको हेल्प कर रहे हैं, या एक ही फैमिली में आप देख रहे हैं कि जो अपॉर्चुनिटी है 3 जनरेशन्स में आप उनको एडवाइस कर सकते हैं और आपका जो AUM है सेम ही कस्टमर से यू कैन एक्चुअली विद इन द फैमिली यू कैन एक्चुअली इंक्रीज इट। और इसमें मैं 1 मिनट 30 सेकेंड्स लूँगा बिकॉज बहुत ही लाइव एग्जाम्पल आपको बताता हूँ कि पिछले करीबन 2 महीने पहले मैं कोचीन में था और एक बहुत बड़ी एडवाइज़र है वहाँ पे, शाइनी सेबेस्टियन, अगर आपने उन्होंने नाम सुना हो तो उनसे मैं बात कर रहा था। उन्होंने मुझे एक स्टोरी बताई, उसके बाद में मैंने स्लाइड ऐड की कि उन्होंने कहा कि जो मेरे इन्वेस्टर्स हैं उन इन्वेस्टर्स के पेरेंट्स को भी हम टारगेट करते हैं। और केरला में तो फॉर एग्जांपल आप जानते हैं कि गोल्ड को लेकर बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल, ऑल्दो इंडिया में हम वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट इम्पोर्टर इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, बट केरला में बहुत ज़्यादा कंजम्पशन है गोल्ड का, या गोल्ड इज़ कंसिडर्ड। तो उन्होंने ग्रैंड मदर्स को टारगेट किया, ग्रैंड फादर्स को टारगेट किया और ग्रैंड मदर्स को टारगेट किया कि आपका जो गोल्ड है आप उस गोल्ड का कुछ पोर्शन कन्वर्ट कीजिए और उसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए एज ए गिफ्ट फॉर योर नेक्स्ट जनरेशन, फॉर योर ग्रैंड सन, फॉर योर ग्रैंड डॉटर। उसमें बहुत सक्सेसफुल उन्होंने बहुत ही अच्छी उनकी AUM स्ट्रैटेजी रही है, उसके लिए बहुत अच्छी ग्रोथ रही है। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव विच यू कैन ट्राई कि आप जहाँ आपके जो इन्वेस्टर्स हैं क्या आप उनकी सारी जो जनरेशन है, चाहे वो उनके बेटे हों, चाहे वो पेरेंट्स हों, उन सब को भी आप टारगेट कर सकते हैं। ऑल्सो बहुत सारी चेकलिस्ट होती कि हमें ये करना है, लेकिन उस चेकलिस्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी है व्हाट नॉट टू डू। तो आपके बिजनेस में आप क्या नहीं करना चाहते हैं उसको भी आप लिखिए अपने बिजनेस प्लानिंग में। कई डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो बोलते हैं कि आज हम वी डू नॉट डील विद कॉर्पोरेट्स इन टर्म्स ऑफ लिक्विड फंड्स। आई एम जस्ट गिविंग दैट एज एन एग्जाम्पल बिकॉज बहुत ज़्यादा उसमें रोज का इनफ्लो आउटफ्लो होता है। वी डू नॉट टू डील विद दोज काइंड ऑफ थिंग्स। कई होते हैं जो कि इन्वेस्टर्स होते हैं, जो कि इन्वेस्टर्स आते हैं कि नहीं मेरे को एग्जाम्पल स्मॉल कैप में 50% रिटर्न दिख रहा है लेकिन मेरे को स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है। तो फर्स्ट कंडीशन उनकी यही कई डिस्ट्रीब्यूटर्स की होती है नॉट टू डू लिस्ट कि भी आप जो फंड का जो सिलेक्शन है वो मैं करूँगा। फंड का सिलेक्शन मेरा सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोड यूज़ होगा। सो आई विल डिसाइड in terms of and I will recommend which are the funds. Maybe I will recommend 3-4 funds but I cannot do it कि आपने अगर सिर्फ 50% रिटर्न देख के अगर आप आ रहे हैं तो आपका वो आपके बिजनेस के लिए क्या नॉट टू डू लिस्ट है वो अगेन क्वेश्चन सेम है बट आंसर डिफरेंट होगा। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक अगर आज हमें इस जर्नी में 100 करोड़ से 1000 करोड़ जाना है तो क्वेश्चन इज डू यू हैव अ कृष्णा, डू यू हैव अ मेंटर, एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई थिंक अमित ने महाभारत की बात की थी और भीष्म पितामह का स्टोरी बताया था, मैं भी महाभारत की बात करता हूँ। और आप सबको मालूम है कि इन द वॉर ऑफ महाभारत बोथ दुर्योधन एंड अर्जुना दे बोथ वेंट टू कृष्णा एंड वो एक ही समय पे दोनों गए, दुर्योधन और अर्जुन दोनों वहाँ पे बैठे थे। दुर्योधन आस्क्ड फॉर द नारायणी सेना, ऑल द रिसोर्सेज ऑफ कृष्णा, एंड अर्जुना he asked for Krishna and that made all the difference in Mahabharata. So अगर आपको 100 करोड़ से 1000 करोड़ जाना है तो ये कृष्णा, do you need a Krishna. Now ये मेंटर कोई भी हो सकते हैं आपके, you can choose your mentor. I think आज मैं ये भी अगर आप एक्टिविटी देखें तो this is also a activity where there is a mentorship which is happening. आप लर्निंग बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ में लर्निंग हो रही है, साझा हो रही है, शेयरिंग हो रही है, तो इस तरह के जो नेटवर्क्स हैं उनको आपको बेनिफिट होगा। बट यू नीड टू थिंक लाइक अ CEO। आज कोई भी कंपनी में CEO होता है, व्हाट दे डू इज दे हैव अ बोर्ड, दैट बोर्ड इज नथिंग बट अ मेंटरशिप बोर्ड, करेक्ट। दे गिव द डायरेक्शन फॉर द कंपनी, दे आर द मेंटर्स। सो इवन एवरी CEO ऑफ द कंपनी हैज अ बोर्ड वेयर ही रिपोर्ट्स इनटू एंड दे आर मेंटर्स। यू कैन क्रिएट योर ओन बोर्ड, you are the CEO of your company. So but you can create your board of mentors, you can create single mentor depending upon whatever works best for you. But if you want to grow from 100 crores to 1000 crores, then and if you want to grow 50x, then this is what you need to identify that which is your Krishna. And again अगर आपको 100 करोड़ से 1000 करोड़ होना है और 50x ग्रो करना है तो आपको भी कृष्णा बनना पड़ेगा अपने सभी क्लाइंट्स के लिए। तो आपको भी कृष्णा चाहिए और आपको कृष्णा बनना पड़ेगा अपने सभी क्लाइंट्स के लिए। सो आई विश कि ये जो आज अमृतकाल हमारा पीरियड है, लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, प्लीज़ यूटिलाइज इट, इंश्योर दैट आप खुद
राइट योर ओन ग्रोथ पाथ इन टर्म्स ऑफ 50x 100x, और जो भी आप सोचेंगे वो सब यहाँ पे हो जाएगा। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सो वी आर सो ब्लेस्ड दैट वी आर इन अ इंडस्ट्री विच इज़ सच ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।